अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक और इंटरव्यू के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान साहब। और फरहान साहब ने मास्टर किया हुआ है और इसके अलावा टीचिंग के शोबे से वाबस्ता है पिछले 10 साल से। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। तो फरहान, मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं ताकि पता चले सबको कि आप क्या कर रहे हैं और किस फील्ड से वाबस्ता है। मैंने बेसिकली मास्टर्स किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और लास्ट 10 ईयर से मैं जीसीडी टेक्सला में जो है ना वो टीचिंग कर रहा हूँ। तो एज अ जूनियर इंस्ट्रक्टर जो है ना मैं टीच कर रहा हूँ। और इसके अलावा टेलीकॉम डिपार्टमेंट में मैं होता हूँ। तो यही बेसिक्स है। तो इस अटेप्टा से पहले भी आपने कहीं जॉब की है। टैप्टा से पहले मैं मेट्रो में तो एज अ टीम लीड काम किया है मैंने वहाँ पर। तो टिकटिंग में और उसके अलावा पब्लिक डीलिंग में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 1 ईयर का। तो डिप्लोमे की बेस पे ही जो है ना मेरी इधर जीसी टेक्सला में जॉब हो गई थी। और सही। बाकी एजुकेशन जो है ना मैंने इधर ड्यूरिंग जो है ना वो जॉब ही जो है ना कंटिन्यू की है। ठीक है फरहान, तो आज हम जो बात ज़्यादा करेंगे ना वो तालीम में टेक्नोलॉजी का किरदार है कि जो एजुकेशन में व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चों से भी है टेक्नोलॉजी, और खुद भी आपने डीए भी किया हुआ है, उसके बाद मास्टर तक आप गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक तालीम में टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, और आज के दौर में उस्ताद के लिए टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होना क्यों ज़रूरी हो गया। असल में जब हम लोग पढ़ते थे तब तो टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी। वाइट बोर्ड और इस तरह के मार्कर और हम तो एक टीचिंग का मेथड था उसको ही जो है ना फॉलो करते थे। लेकिन अब कुछ अरसे से ऐसा हमने देखा है हमारे कॉलेजेस में भी इंटरेक्टिव बोर्ड और इस तरह की चीज़ें स्मार्ट बोर्ड हो गए हैं। उसके अलावा प्रोजेक्टर्स लग गए हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी की वजह से ना पढ़ाना बहुत इजी हो गया। इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों को समझाते थे वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ डायग्राम्स बनाते थे, वो इतनी परफेक्शन के साथ बनती नहीं थी और बच्चों को फिर वो उस तरह से समझ भी नहीं आती थी। तो अब जब टेक्नोलॉजी इन हो गई है तो हम एक तो हमारा टाइम बचता है, वो जो हम डायग्राम में लगाते थे वो टाइम भी बच जाता है। और वो कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को हम प्रेजेंट, और अगर किसी जगह पे अगर बच्चों को समझ नहीं आती तो उसकी सिमुलेशंस वीडियोस इस तरह की चीज़ों के थ्रू जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना वो बच्चों तक कन्वे कर पाते हैं, बच्चों को समझ भी आ जाता है। फिर वो इंटरेस्टिंग भी वीडियोस होती हैं तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो पहले ये था कि जो अच्छे बच्चे हमारे क्लास में होते थे, एवरेज स्टूडेंट होते थे, वो सिर्फ इतनी उनकी तवज्जो नहीं होती थी। लेकिन अब ये है कि जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो तो फोकस कर ही लेते हैं, लेकिन जो एवरेज कोशिश करते हैं और जब वो इंटरेस्टिंग वीडियोस और इस तरह से हम उनको प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाते हैं तो वो भी उनके साथ जो है ना उनका भी जो एक तवज्जो हो जाती है और वो जो है ना उनको पढ़ने में जो है ना वो बहुत आसानी आती। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो आस्ता आस्ता हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। जहाँ नहीं भी है वहाँ भी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है। सही। तो रिवायती क्लासरूम और टेक्नोलॉजी से लेस जदीद क्लासरूम का आप बुनियादी फर्क क्या महसूस करते हैं। आपने वैसे बताया भी है, बुनियादी मतलब फर्क कुछ बातें मैं तो मैंने चूंकि खैर बताई, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चल रहा था, बताया भी है, इसलिए लेकिन कि वो आपने बता भी दिया थोड़ा सा। थोड़ा सा तो उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हम्म। उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। उसमें इस तरह से है कि जो बुनियादी क्लासरूम है, कुछ जो है ना वो चीज़ें जो वाइट बोर्ड पे जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकली बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, खास तौर पे ऐसे जैसे ड्राइंग का सब्जेक्ट है। उसके अलावा कुछ में जनरेटर और इस तरह की चीज़ें भी पावर प्लांट्स के अंदर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो वो डायग्राम में बनाता हमारी डायग्राम के अंदर वो परफेक्शन नहीं है जो कि कंप्यूटर या जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आती। तो वो ही है कि वो मैं बनाता था उसमें मेरा आधे से स्पेंड हो जाता था। प्लस जब फिर वो समझाने के टाइम, वो बनाई जिस तरह से मैंने डायग्राम बना दी, पर जब समझाने का टाइम आया तो उस टाइम या तो क्लास ओवर होने का टाइम और इतने अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पाते थे उसको, क्योंकि उसमें सिमुलेशन तो थी नहीं। लेकिन जब हमने उसको प्रेजेंटेशन पे कुछ अरसे से हमारे कॉलेजेस में ये इंस्टॉल हो प्रेजेंटेशन पे लेके गए हैं, प्रोजेक्टर हम उसमें यूज़ करने लग गए हैं, यूट्यूब की हम हेल्प लेते हैं। उसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर हैं उनकी हम हेल्प लेके जब उसको बच्चों को प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे जो है ना उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ भी जाते हैं। उसमें हमारा टाइम टाइम भी सेव होता है। इवन हम क्लास के एंड के ऊपर आंसर प्लस क्विज कोई इस तरह की चीज़ भी जो है ना वो हम करवा सकते हैं। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी है ना उसने हमारे लिए तो बड़ी आसानी कर दी है, और भी आसानी है कि बच्चे उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और आगे उनके रिजल्ट में भी हमने देखा है कि बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया है उस चीज़ का। अच्छा फरहान, ऑनलाइन तालीम या और ई लर्निंग वगैरह जैसे हैं, इन्होंने तलबा के सीखने के मौके किस हद तक बढ़ा दिए हैं, आप क्या समझते हैं। ऑनलाइन इसमें मैं कुछ चीज़ ये ऐड भी करना चाहूँगा कि मैंने खुद वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जो है ना वो
ऑनलाइन जो है ना वो मास्टर्स की है। सही। हमारे एलएमएस जो है इस तरह की चीज़ें थी। उसमें फिजिकल जो हमारी एजुकेशन है ना उसमें हमने कुछ हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ डिस्कशन भी होती है। लर्निंग में टीचर का कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो बायस्ड हो जाता है, और समटाइम्स उसका इम्पैक्ट जो है ना रिजल्ट्स के ऊपर भी आता है। तो ई लर्निंग में ये है कि आपने सेशन अपनी असाइनमेंट टाइमली उनको सबमिट करवाई हुई है, तो उसमें फिजिकल इंटरेक्शन कम है, स्टूडेंट ने कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी है। तो उसमें यह है कि ई एक तो हमने अपने जॉब के साथ साथ अपनी एजुकेशन भी मुकम्मल कर ली, और जो है ना वो थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट। तो मुझे लगता है कि ये तालीम मोड जो है, इवन फिर कोविड के बाद से इसका और भी ज़्यादा जो है ना वो इसमें जिद्दत आ गई कि ज़्यादातर लोगों को, पहले लोग समझते थे कि ई लर्निंग है ना वो ठीक नहीं है, बट अब जब से कोविड आया है उसके बाद हमारे आए दिन पाकिस्तान में मामलात इस तरह के रहते हैं कि रोड बंद है, स्कूल बंद है। तो फिर बहुत सारे स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने ऑनलाइन मोड अडॉप्ट कर ली है। तो ई लर्निंग मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट का भी और parents का भी, कि वो आस्ता आस्ता ई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं और स्टूडेंट भी इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है बेहतर चीज़ है। अच्छा, मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खसूसन चैट जीपीटी जैसे टूल्स जो हैं, वो तालीम में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें दो दो पहलू हैं। एक तो स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट के लिए चैट जीपीटी और इस तरह के टूल्स में ये है कि उसको पहले से ऐसी थी, जैसे हमारे कॉलेजेस में टेक्निकल एजुकेशन के अंदर कुछ बुक्स जो है उनको नहीं मिलती, रेफरेंस बुक्स पहले अवेलेबल होती थी, वो भी मार्केट में उनको एक चैप्टर ढूंढने के लिए पूरी बुक खरीदनी पड़ती थी। तो अब ये उनके लिए आसानी है कि वो अगर उनको कोई पास पेपर मिल जाता है तो वो उसको थ्रू जो है ना वो फिर या टूल्स के थ्रू जो है ना उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके नोट्स पर पहले उनको फिजिकली खुद बनाने पड़ते थे, अब वो जस्ट कमांड देते हैं तो उनको वो नोट्स बने बनाए मिल जाते हैं। Books जो उनको पहले खरीदनी पड़ती थी एक चैप्टर के लिए, अब उनको वो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट उसको पुट करेंगे एक चैप्टर को तो उसका उनको जो है ना वो आउटपुट मिल जाएगी। टीचर के हिसाब से भी आसानी है कि अगर हमने क्विज लेने हैं, असाइनमेंट्स लेनी है बच्चों की, हर बच्चे के लिए पहले अलग से असाइनमेंट अलग से टेस्ट बनाना बहुत मुश्किल जॉब थी। एक ही जो टेस्ट है उसको हम मल्टीपल तरीकों से क्विज की फॉर्म में, असाइनमेंट की फॉर्म में बच्चों से ले लेते हैं। फिर इवन प्रेजेंटेशन हमने बनानी है, तो इस तरह की जो है ना चैट जीपीटी और बाकी जितने भी टूल्स हैं वो हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट को पढ़ाने में, और स्टूडेंट के लिए भी वो पढ़ने में उससे बहुत सारी मदद ले रहे हैं। सही। तो ये सवाल वैसे मैं जितने भी टीचर्स मेरे पास आते हैं ना, मैं उनसे ज़रूर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, आपका भी यकीन पॉजिटिव जवाब ही होगा इसमें। लेकिन बहुत सारे उस्ताद, और क्योंकि बड़ी वास्ट है इसमें, स्कूल से लेके कहाँ तक यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट टीचर्स हैं, तो बहुत सारे लोगों का मुख्तलिफ वो होता है। लेकिन आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि एआई मुस्तकबिल में उस्ताद की जगह ले लेगी? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। हम लोग भी कई दफ़ा आपस में टीचर जो स्टाफ है बैठ के इसको डिस्कस भी करते हैं। लेकिन यही है कि जो टूल है ना, ये जो जितने भी टूल्स हैं एआई, ये हमें हेल्प ज़रूर करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि अब जैसे मैं एक इंचार्ज भी हूँ, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, उनके घर में कोई डोमेस्टिक इश्यूज है। वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हमारे पास अच्छे ग्रेड्स के साथ आया है, सेकेंड ईयर में अच्छे ग्रेड के साथ आया है, थर्ड ईयर में आके एकदम से वो डाउन हो गए। और अब एआई को तो हम जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें जो पेपर बना के दे रहा है उसके लिए वो एक अच्छे स्टूडेंट का बना रहा है, जबकि वो अब एवरेज स्टूडेंट में चला गया। तो एक टीचर ही बेहतर तरीके से उसको जज कर सकता है कि क्या आए हैं और किस वजह से इसका रिजल्ट डाउन हो। तो मैं भी सम टाइम हम उसको बुलाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उससे पूछते हैं उसके घर में कोई फाइनेंशियली इशू चल रहा है, वो नहीं दे पा रहा। तो एआई इस चीज़ को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता। तो जब वो अंडरस्टैंड नहीं करता तो वो उस हिसाब से उसके नज़दीक वो एक आउटस्टैंडिंग एवरेज की कैटेगरी में चला गया। जबकि हम एज अ ह्यूमन जब उसको डील करते हैं तो थोड़ी सी काउंसलिंग के बाद, गाइडेंस के बाद वो दोबारा से अच्छे स्टूडेंट में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे लगता है कि एआई जो है ना वो एक रोबोट की तरह काम कर रहा है, जबकि इंसान जो है आपको पता है इसके साथ इमोशनल और इंटेलिजेंस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने देख के साथ साथ चल। तो टीचर उसके लिए रोल मॉडल भी है, उसका मेंटोर भी है। तो उसको ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है एआई प्रोवाइड नहीं करता। एआई हमें असिस्ट जरूर कर सकता है किसी हद तक, लेकिन फुल फ्लैज जो है ना वो एआई पे शिफ्ट ना तो मुझे लगता है पॉसिबल है, तो हो भी जाते हैं तो वो इतना कामयाब नहीं है। तो हम भी एआई के टूल को इसी तरह ही यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये हमारा हेल्पफुल हो। और मुझे लगता है कि बाकी आपके जो चैनल है उसके थ्रू हम बताता भी हूँ मैं ये कि एआई से घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और इसको जितना बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको सिखाएं, इसको यूज़ करें। बिल्कुल सही फरहान। अब मैं आपको सवाल जो है, आपने बिल्कुल सही बात की और बिल्कुल परफेक्ट है कि
एआई में जाहिर बात है वो इमोशनल वो चीज़ें नहीं है जो टीचर एक बात देख सकता है अपने स्टूडेंट्स में, बाकी मामला कर सकता है। तो लेकिन क्या टेक्नोलॉजी तलबा के लिए इंडिविजुअल लर्निंग या पर्सनलाइज लर्निंग में किसी तरह मदद कर सकती है? यानी टीचर उसका इस्तेमाल कर सकता है और पर्सनलाइज क्वेश्चन को, बच्चा वीक है तो उसके लिए और एमसीक्यूज बना लें, मतलब ये चीज़ हेल्प कर सकती है हमारी, जी मतलब ये। बिल्कुल। आपने ठीक। बल्कि जो हमारी क्लास, जी जी बताएं। जी जी, आप कंटिन्यू करें, सवाल मैंने कहा एलैबोरेट कर दूं, लेकिन आप कंटिन्यू करें। नहीं, मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन। आप जो बात कर रहे हैं उसमें हम लोग उस चीज़ को अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूज़ कर भी रहे हैं। हम जब कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है, उसका हमने डिफरेंट जो उसकी असेसमेंट हमने की हुई है अपने लेवल के ऊपर, वो हम डेटा जो है ना, उसमें हम पिछले कुछ 2 सालों से हम ये प्रैक्टिस कर भी रहे हैं कि कुछ जो हमारे एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग टेस्ट की जो स्कीम है वो डिफरेंट। पहले भी हम लोग ये प्रैक्टिस करते थे, लेकिन पहले हम सिर्फ ये प्रैक्टिस क्लास में इसलिए करते थे कि चिटिंग से बचा जाए, कि रो वाइज उनको बिठा देते थे, हर रोज को डिफरेंट आके आपस में जो है ना वो इस तरह का मामला ना हो कि चीटिंग कर लें। लेकिन अब हम इसको मजीद इसको अंदर चले गए हैं कि हम पहले हमें टेस्ट बनाने में मुश्किल, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए डिफरेंट तरह का टेस्ट बना लेते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है उनके लिए डिफरेंट तरह का टेस्ट बना लेते हैं। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट हैं बोर्ड की पोजीशन के लिए और अच्छे ग्रेड्स के लिए तैयार करते हैं। कुछ स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं कि जो उस सब्जेक्ट में बहुत वीक हैं, उनको हम पासिंग नंबर के लिए ट्राई करते हैं। तो हर जो स्टूडेंट है उसके लिए कस्टमाइज किस्म का टेस्ट असाइनमेंट और इस तरह की चीज़ें बना देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। इवन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमें वो बच्चे जो वीक हैं, प्रोजेक्ट इतने अच्छे तरीके से नहीं मैनेज कर सकते, उनको फिर हम कोई इजी प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं जो कि वो आसानी से मैनेज करें। वो स्टूडेंट है हमारे पास, उनके लिए फिर हम डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट जो है, जो उनके लेवल का हो, वो हम एआई से डिमांड करते हैं। तो वो उस तरह से कस्टमाइज हमें, बजाय हम ज़्यादा एफर्ट हमारी लगे, वो एआई हमें एफर्ट करके दे देता है। और फिर हम एआई की मदद से जो है ना ये सारा जो चीज़ें परफॉर्म। सही। तो हर चीज के कुछ नुकसानात भी होते हैं, कुछ फायदे हैं तो नुकसानात भी हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल तलबा के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आजकल हम फेस भी कर रहे हैं। टाइम ऐसे होता है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन, जैसे अब हम कॉलेज में हमने अलाउ नहीं किया होगा, लेकिन यह है कि घरों में जब बच्चे जाते हैं तो अक्सर जो वीक स्टूडेंट जब आते हैं हमसे मीटिंग के लिए, तो उनसे हम पूछते हैं कि इसकी रूटीन क्या है। तो वो बताते हैं जी बस ये घर जाता है और उसके बाद सिर्फ मोबाइल यूज़ करता है। और वो वजह से वो बच्चा जो है ना क्लासरूम में बहुत पीछे है, वीक है। उसकी जो है ना वो, ना वो एक्टिवली यहाँ पास पार्टिसिपेट करता है, उसकी फुल अटेंशन भी, उसकी टेंशन यही रहती है कि मैं घर जाके मोबाइल यूज़ कर। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को ये लिमिट में के अंदर अगर हम यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़, हर चीज़ ही ऐसी है कि अगर आप उसको लिमिट के अंदर यूज़ करेंगे और पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो उसके अच्छे नतीजे हैं। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव यूज़ करने लग जाएंगे तो उसके, तो ये भी ऐसे ही है। अगर आप इन टूल्स, मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ये एआई टूल तो पढ़ाई के लिए अवेलेबल है, पर इसी गेम्स और इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो है ना मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है। और मोबाइल के ऊपर जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। कभी कॉल आ गई है, किसी ने मैसेज किया कि गेम खेलने आ जाओ, तो वो फिर बच्चे जो है ना वो बजाय पढ़ाई करने के उस तरफ चले जाते। तो वो ये है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इसके फायदे हैं, ऐसे साथ साथ नुकसानात भी हैं। तो पेरेंट्स से हम लोग कहते हैं कि आप लोग इन पे नज़र रखें और कुछ टाइम के लिए इनको बिल्कुल बाउंड ना करें, इनको दें, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए दें, ताकि ये दोनों चीज़ों को जो है ना पैरेलल में लेके चलें, पढ़ाई को भी और प्लस जो बाकी एक्टिविटी। सही फरमाया। मेरा बल्कि अगला सवाल यही था वालदैन से रिलेटेड, लेकिन वो आपने खुद ही बता दिया कि वालदैन थोड़ी सी नज़र रखें और स्क्रीन टाइम वगैरह उनका नोट करें, तो फिर वो इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो असातिज़ा को टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग के लिए किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत भी हो सकती है, होती है या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी ही है। असल में अब ऐसा है कि कुछ जो अब यंग जनरेशन जो टीचिंग में आ रही है, उनको तो ये है कि चीज़ें हैं। और अब तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये लाजमी कर दी है, कोई भी किसी भी आप कोर्स के अंदर इनरोल हो, कंप्यूटर जो है ना वो आपको चलाना जो है ना मस्त आना है। पहले के टाइम में कुछ टीचिंग स्टाफ हमारा पुराना भी है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना डिग्री की तरफ नहीं आए, नॉर्मल जो डिग्री है वही किया उन्होंने। तो वो आस्ता आस्ता इससे साइड लाइन। और जो कुछ टाइम पहले आपने सवाल किया भी है कि टीचर जो है ना कहीं के बारे में, वो घबराते इसी वजह से हैं कि उन्होंने जो है ना वो कंप्यूटर को साथ लेके नहीं चले। अब वो जब साथ लेके नहीं चले तो अब जब कंप्यूटर यूज़ करने का टाइम, यूज़ करना नहीं आ रहा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे अदारों को भी सोचना चाहिए, टीचर को, जो बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और इस्तेमाल करने नहीं आते,
उसको बजाय इस चीज़ से छुपने के, भागने के, उसको ये चीज़ सीखनी चाहिए। गवर्नमेंट को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए कि प्रॉपरली उनको, बजाय कि उन लोगों का मजाक उड़ाएं, तो हम उनको जो है ना प्रॉपरली ट्रेन करें और फिर उनको लेके आए, ताकि वो हमारे आगे जो आने वाली नस्ल है, जो हमारा दौर भी इस तरह का है कंप्यूटर का, और हर बंदे को जो है ना कंप्यूटर बेस्ड मोबाइल जो है यूज़ करना, और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो लिंक्ड हैं आपस में। है कि अगर टीचर की ट्रेनिंग होगी तो वो बजाय बजाय जो है ना वो बच्चों को उससे दूर रखेगा, वो बच्चों को इस तरफ लेके, क्योंकि इसमें हमारे लिए वो लोग जो समझते हैं कि ये जो हमारे पास मेथड आ गए इसकी वजह से मुश्किल में हम आ गए, हालांकि इसकी वजह से आसानी हो गई है। और जो जैसे मैंने आपको पहले बताई चीज़ें, हम जो मैनुअली करते थे बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए, और अब सिमुलेशन और वीडियोस के थ्रू हम उन चीज़ों को बड़े आसानी से प्रेजेंट कर पाए। तो अगर उनको आ जाएगी, तो ये समझानी ही हमने ट्रेनिंग के थ्रू ही है। अगर उनको ट्रेनिंग के थ्रू हम ये बात कन्वे कर देते हैं मैसेज, और उनको समझ आ जाती है कि इसमें हमारे लिए मुश्किल, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी ज़रूर इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा फरहान, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी रही इस पे और काफ़ी सारी चीज़ें आपने क्लैरिटी भी की टेक्नोलॉजी का रोल जो है एजुकेशन में। तो अब मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप असातिज़ा तलबा के लिए कोई एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के बारे में कोई पैगाम देना चाहेंगे तो वो क्या है? मैं अपने उस साथी से कोई मुखातिब करूंगा, तो उनको मैं कहूँगा कि आप लोग टेक्नोलॉजी से घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये टेक्नोलॉजी हमारी आसानी के लिए है। अगर हम इसको पॉजिटिव यूज़ करें, हमारे लिए बहुत आसानी है। वो जो कॉन्सेप्ट हम पहले बहुत मुश्किल से समझाते थे, और समझाने के बावजूद चंद एक बच्चों को जो हमारी क्लास है उनको समझ आता था, अब टेक्नोलॉजी की वजह से वो एवरेज स्टूडेंट जो कि वाइट बोर्ड में जिसको इंटरेस्ट नहीं था, जो कि कलरफुल वीडियोस के थ्रू, अब हम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू वीडियोस की फॉर्म में, सिमुलेशंस की फॉर्म में, प्रैक्टिकली वो चीज़ें करके, इवन बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल ऐसे भी हैं जिनकली जाके फील्ड में परफॉर्म नहीं करवा पाते थे, वो हम थ्रू प्रोजेक्टर अब जो है ना बच्चों को प्रैक्टिकली लैब के अंदर वो परफॉर्म करते हुए दिखा सकते हैं किस तरह से परफॉर्म हो। तो टीचर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्नोलॉजी अगर आपको आती है तो बच्चों को कन्वे करें, अगर आपको सीखें। उसके अलावा स्टूडेंट के लिए मेरा यही पैगाम है कि ये टेक्नोलॉजी भी हमारी उनके लिए भी आसानी के लिए है, तो इसको पॉजिटिवली यूज़ करें करें। और जहाँ भी आपको टेक्नोलॉजी सीखने का, कोई नई स्किल सीखने का मौका मिलता है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सीखें। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर आप लोग डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन स्किल सीख सकते हैं, और फिर उसके थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं। तो यही मैं दोनों के लिए मेरा पैगाम है। शुक्रिया बहुत बहुत फरहान आपका। तो आज की गुफ्तगू से हमें ये बात वाज़ी हुई है कि डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग, एआई और स्मार्ट एजुकेशनल टूल्स जो हैं वो हमारे लिए नए मौके पैदा कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन टेक्नोलॉजीज को जिम्मेदारी और मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करें। तो बहुत शुक्रिया फरहान आपका, बहुत आपके कीमती वक्त निकाला आपने इंटरव्यू के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। ओके, ठीक है नाज़रीन, फिर मिलते हैं किसी और इंटरव्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।